सुप्रभातम। आज का दिन मंगलमय हो। दिनांक 28/4/2020। कक्षा 9, पाठ 2 बैलों की कथा, पृष्ठ 12 और 13, भाग 7। पृष्ठ 12 और 13 के अंतर्गत आने वाले कठिन शब्दों के शब्दार्थ निम्न प्रकार से दिए जा रहे हैं। शब्दार्थ के पश्चात पृष्ठ 12 और 13 के व्याख्या के बिंदु भी लिखे गए हैं। इन बिंदुओं के आलोक में पृष्ठ 12 और 13 में वर्णित अवतरण के संदर्भ में हम अध्ययन करेंगे। गया बैलों के मनोभाव देखकर उन्हें मारा पीटा नहीं, बल्कि पकड़ कर ले गया। उनके सामने सूखा भूसा डाल दिया, परंतु वे उस तरफ देखे तक नहीं। जब सब लोग खा पीकर सोने चले गए, तब घर के अंदर से गया के भाई भैरों की लड़की चुराकर 2 रोटियां लाई और एक एक रोटी दोनों बैलों के मुंह में डालकर चली गई। बैलों को ऐसा प्रतीत हुआ कि यहाँ भी कोई सज्जन रहता है। बालिका की माँ मर चुकी थी। वह माँ से बिछुड़ने का दर्द जानती थी। हीरा मोती की व्यथा देखकर उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम स्नेह उमड़ आया। उसे लगा कि बैल भी उसी के समान अभागे हैं, जो अपने मालिक से दूर यहाँ पर यातना भुगत रहे हैं। वह सोचने लगी कि बैल भी उसी के समान अभागे हैं, जो अपने मालिक से दूर हैं। उसे बैलों से एक प्रकार की आत्मीयता हो गई। बैलों को दिन भर गया खेत में जोता, डंडे मारा और शाम में थान पर बांधकर सूखा भूसा डाल दिया। उस छोटी बालिका का इतना स्नेह देखकर 2-2 गाल सूखा भूसा खाकर भी वे कमजोर नहीं हुए। हीरा और मोती एक दिन आपस में तर्क वितर्क किए। मोती स्वभाव से उग्र था। वह हीरा से कहा कि मैं एकाध को सींग पर उठाकर फेंक देता हूँ। हीरा समझाया कि भैरों की लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है अनाथ हो जाएगी। मालकिन को मारने की बात करता है तो हीरा कहता है कि स्त्रियों पर सींग चलाना या प्रहार करना न्यायोचित नहीं है। हीरा और मोती भले इंसानों के प्रतीक हैं। उनके कथन सभ्य समाज पर लागू होता है। असभ्य समाज में स्त्रियों को प्रताड़ित किया जाता है। हीरा के समझाने पर मोती शांत हो गया। दोनों बैलों ने वहाँ से भागने का निश्चय किया। वे रस्सियाँ चिबाने लगे। अचानक घर का दरवाज़ा खुला और भैरों की लड़की बाहर निकली। बैलों के माथे को सहलाते हुई उन्हें समझाई। लड़की बैलों के चेहरे को देखकर रस्सियाँ खोल दी। बैल यह सोचकर कि उनके भागने के बाद लड़की पर आफत आ जाएगी, चुपचाप
खड़े रहे। लड़की जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगी कि फूफा जी वाले बैल भागे जा रहे हैं। गया घर से निकलकर पकड़ने चला। दोनों बैल वहाँ से भाग चले। गया कुछ दूर पीछा करने के बाद लौट गया। वे रास्ता भूल गए थे। रास्ते में एक मटर का खेत मिला। दोनों खेत में जाकर चरने लगे। भरपेट चरने के बाद मस्त होकर उछल कूद करने लगे। आपस में विनोद करते हुए जब हीरा को लगा कि झगड़ा हो जाएगा तो वह पीछे हट गया, जिससे वे आपस में झगड़ने से बच गए। इस तरह हम देखते हैं कि भैरों की बेटी बैलों के प्रति अपने मन में प्रेम और स्नेह रखी थी और उसी के कारण वह उन्हें एक एक रोटी चुराकर खिलाती थी। हीरा मोती मटर के खेत में चरने के पश्चात जो उछल कूद कर रहे थे और जब उनमें संघर्ष की स्थिति आई तो हीरा के द्वारा पीछा हटना भी इस बात को संकेतित करता है कि हीरा कितना समझदार है। धन्यवाद। पाठ्य के आधार पर गृह कार्य आपको दिए जा रहे हैं। इन गृह कार्यों को लिखकर अपने गृह कार्य कॉपी में रखेंगे। आज का दिन आप सभी के लिए शुभ हो।